तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मोटिवेशन से सराबोर एक कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल अपने आप से कीजिए। क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या हमारा हर कदम भगवान जी ही डिसाइड करते हैं? और अगर ऐसा है तो हम दुखी देखकर भी कुछ क्यों नहीं करते? तो जब तक आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। ये कहानी है ऐसे बच्चे की जो बस जन्म लेने वाला था। उसने भगवान जी से पूछा, अगर मुझे कोई तकलीफ़ या दुख हुआ तो मेरे साथ कौन होगा? भगवान जी ने कहा कि मैं हर कदम तेरे साथ रहूँगा। जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मेरे पैर के निशान अपने पीछे ही पाओगे। बच्चे का जन्म हुआ और उसके माता पिता ने उसका बड़ा ही प्यारा सा नाम रखा, वैभव। धीरे धीरे वैभव बड़ा होने लगा और वो हमेशा देखता कि भगवान के पैर के निशान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक दिन कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया और वो बड़ा अकेला हो गया। जब उसने भगवान को पुकारा तो देखा उनके पैरों के निशान नहीं हैं। उसने कई बार पुकारा लेकिन वो अकेला ही था। वो मायूस हो गया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई और उसके साथ उसका विवाह हो गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, भगवान के पैरों के निशान उसके साथ साथ चल रहे थे। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी में जब जब मुसीबत आई तो उसने अपने को अकेला पाया और अच्छे वक्त में हमेशा भगवान उसके पास। ऐसे करते करते उसका अंतिम समय आ गया। वो भगवान से बहुत नाराज़ था। स्वर्ग पहुंचकर सबसे पहले उसने पूछा, आपने तो कहा था मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और मैंने देखा जब जब मुसीबत आई तो आप मेरे साथ नहीं थे और हमेशा मैं अकेला ही था। हाँ, जब अच्छा वक्त आता था तब आप मेरे साथ थे। ऐसा आपने क्यों किया? मुझे हमेशा मुसीबत में अकेला क्यों छोड़ दिया? तो भगवान बोले, मुसीबत में मैं ही तो था जिसने तुम्हें गोद में उठाया लिया था, जिससे तुम उस मुसीबत की घड़ी में अकेले न पड़ो। इसलिए तुम्हें वहाँ केवल एक जोड़ी पाँव के निशान मिले जो मेरे थे। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तो देखा दोस्तों, आपने, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। ये तो हम अज्ञानी ही नहीं जान पाते और हमेशा दोष भगवान जी का निकालते हैं। और जो दुख तकलीफ़ हम भोग रहे हैं वो हमारे अपने कर्म हैं जो हमें भोगने ही हैं। और अच्छा होगा अगर इस जन्म में भोग लें, नहीं तो उन कर्मों को भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना होगा और फिर सारी तकलीफ़ें सहनी होंगी। तो मुस्कुराते रहिए और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।